सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपी की नई सीरीज। आईपी एड्रेस की सीरीज शुरू करने का सबसे बड़ा जो रीज़न हो ये है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे आईटी से रिलेटेड किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वीएम हो, चाहे लिनक्स हो, यहाँ तक कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तब भी आपको आईपी की नॉलेज होना जरूरी है। आप सिक्योरिटी में हो, आप हैकर बनना चाहते हो, तो हर तरह की चीज़ में अगर आईटी से रिलेटेड जहाँ पे बात आती है वहाँ पे आईपी एड्रेस की बात होती है। आईपी एड्रेस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी भी तरह की नेटवर्क की बात कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आजकल तो वैसे भी नेटवर्क और क्लाउड और इन सब चीज़ों के स्कोप काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी भी तरह की आईटी से रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस हमें अच्छे से आना चाहिए। तो इस आईपी की सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर सबनेटिंग, सुपर सबनेटिंग तक एवरीथिंग कवर करेंगे। इसकी वीडियोज़ थोड़ी लंबी होने वाली हैं, सो कीप काम एंड और डेफिनेटली आपको आईपी एड्रेस कम्प्लीटली समझ में आएगा और बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं, चाहे वो वीएम या क्लाउड की हो, चाहे आईपी से रिलेटेड, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगी और आप डायरेक्टली देख पाओगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा क्लियर तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आईपी एड्रेस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, आपने प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा। इस पे हमने नेटवर्क पे पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। आगे आने वाली भी एक नेटवर्क की वीडियो, उसमें भी हम प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी नेटवर्क में वर्क करते हैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए या किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज होता है। प्रोटोकॉल्स में से ही एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि ये क्या करता है कि नेटवर्क में अवेलेबल हर एक सिस्टम को या हर एक डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से डिवाइसेस एक दूसरे को आपस में पहचान पाएंगे। अगर दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो वो एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, वो होगा एक यूनिक नंबर से। इसका एकदम इजी एग्जांपल है, आपके हाथ में जो फ़ोन है उस फ़ोन में एक नंबर होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव से। वो जो फ़ोन नंबर है वो यूनिक होता है, दुनिया में वो नंबर किसी और के पास नहीं होगा जो नंबर आपके पास हमारे पास है। ठीक उसी तरीके से जब एक नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में भी जो नंबर्स असाइन किए जाते हैं जिनको हम आईपी कहते हैं, वो नंबर्स होते हैं यूनिक। एक नेटवर्क में यूनिक नंबर्स होते हैं। एक हमारा पर्सनल नेटवर्क है जिसमें कि हम 3 या 4 कंप्यूटर्स आपस में जोड़ रखा है या 10 कंप्यूटर जोड़ रखा है, तो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए हमें एक यूनिक नंबर देना था जो हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया। अगर एक नंबर आपने एक जगह कहीं भी यूज कर लिया है तो इसका मतलब वो नंबर कहीं दोबारा यूज नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने एक यहाँ दे दिया है तो अगर मैं एक और कंप्यूटर बाद में यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप एक नहीं दे सकते। यानी इसके अलावा आप कोई भी दूसरा नंबर दे सकते हैं, आप 4 दे दीजिए, आप 5 दे दीजिए, आप 6 दे दीजिए, लेकिन आप 1 को असाइन नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है, आप असाइन अगर कर भी देंगे, हमने अगर जबरदस्ती उसे असाइन कर भी दिया, तब भी इन दोनों में से कोई एक कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। एकदम सेम ऐसे ही जैसे कि मैंने कहा कि आपका मोबाइल नंबर होता है, उसी तरीके से। तो जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट में और आसान भाषाओं में अगर हम समझें तो देखिए, दुनिया में और भी चीज़ें हैं जो यूनिक होती हैं, जैसे आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपके घर का एड्रेस। तो ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ये सारी ही यूनिक होती हैं जिसके थ्रू लोग आप तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, आपके घर का एड्रेस भी यूनिक है, तभी पार्सल सीधे आपके घर आता है, किसी और के घर नहीं जाता। आपका ईमेल एड्रेस यूनिक है, तभी जो मैसेजेस हैं या मेल्स हैं वो आपके पास डायरेक्ट पहुंचती हैं। आपका फ़ोन नंबर यूनिक है, तो एड्रेसेस जितने भी होते हैं वो सब यूनिक होते हैं। और ठीक उसी तरीके से आईपी एड्रेस भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है टू ईच सिस्टम इन द नेटवर्क। सो देखिए, आईपी को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत आसान भी है। बहुत आसान भाषा में इसी तरीके से समझते चलेंगे तो देखिए, आईपी एड्रेसेस जब शुरू में बनाए गए थे, इसके वर्जन्स आते गए, नए नए वर्जन्स आने का मेन रीज़न यही होता है चीज़ों को अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना। ठीक है, पहले IPv4 यूज़ होता था, अब IPv6 आ गया है, IPv6 यूज़ होने लगा है। बट फिलहाल अभी भी अगर आप किसी कंपनी में नॉर्मली एक नेटवर्क में काम करते हैं, एक छोटे नेटवर्क में काम करते हैं, या एक बड़ी कंपनी भी है उसमें लैन में काम करते हैं, तो आप IPv4 ही देखेंगे। हम IPv6 भी समझेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं अपग्रेड होने का क्या मतलब, ये अपग्रेड हुआ क्यों। तो देखिए, होता ये है कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उस टाइम ये इतना इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतना पॉपुलर होगा और इतने लोग इसको यूज़ करने वाले, इसके यूजर्स बढ़ जाएंगे। तो जो नंबर्स थे इसमें, मैंने जैसा कि कहा कि ये यूनिक नंबर दिए जाते हैं लोगों को। ठीक है, यानी नंबर्स जो होते हैं वो यूनिक होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ेंगे तो इन्होंने स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो किया होगा ना। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 32 बिट से स्टार्ट हुआ था। तो 32 बिट में क्या हो गया कि जब नंबर ऑफ़ यूजर्स जब बढ़ने लगे तो नंबर्स कम पड़ गए।
तब इन्होंने अपग्रेड करके उसको IPv6 बनाया। इसको थोड़ा सा और अपने पर्सनल उसमें समझते हैं कि सपोज़ आप एक क्लास में बैठे हो, वहाँ पे 20 या 50 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आपके टीचर ने बोला कि एक काम करो, एक पेन और कॉपी लो, हर एक स्टूडेंट को एक नंबर असाइन करो, और जो नंबर असाइन करोगे वो 2 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो कि 99 स्टूडेंट तक अगर होंगे तब तो आप 2 डिजिट्स में नंबर असाइन कर दोगे, लेकिन अगर वो 99 से ज़्यादा हो जाते हैं तो यानी 100 हो गए, तो 101 हो गए, तो तब आप डिजिट में कैसे असाइन करोगे नंबर सुने। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, जो नंबर ऑफ़ IPs हैं वो पहले फिक्स्ड थी कि इतनी ही हो दी जा सकती हैं, और जब नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ने लगे, उतने यूजर से ज़्यादा होने लगे, तो हम कैसे नंबर देंगे, तो एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया। तो IPv4 को समझते हैं पहले। तो IPv4 देखिए 32 बिट से मिलके बनता है, यानी टोटल इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 32 हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं, IP जो होती है, IP को हमेशा जब हम समझते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसको बाइनरी डिजिट में समझते हैं। बाइनरी डिजिट से एक और चीज़ याद आई, अगर आपने नंबर सिस्टम अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो पहले आप नंबर सिस्टम ज़रूर पढ़ लीजिए, नहीं तो ये IP की सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता या नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना रखी हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप पूरी सीरीज़ देखिए और अच्छे से नंबर सिस्टम को समझिए। तो जब हम IPs को समझते या कैलकुलेट करते हैं उस टाइम हम इसको बाइनरी में समझते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर में इसको असाइन करते हैं तो इसको हम डेसिमल में असाइन करते हैं। तो देखिए इस लाइन का मतलब यही है कि IPv4 में जो है वो हम 32 बिट यूज़ करते हैं और इसको डेसिमल में लिखा जाता है। जब आप IP असाइन करोगे कंप्यूटर में तो इसको डेसिमल में लिखा जाएगा, वो मैं लिख के दिखाऊंगा। तो IP एड्रेस आप असाइन करते भी होंगे, मैं दिखाऊंगा अभी इसे। 4 ग्रुप होते हैं इसके, यानी कि 4 ग्रुप में इसको बांटा गया है। जब हम IPv4 लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको 4 अलग अलग ग्रुप में लिखते हैं और हर ग्रुप की जो वैल्यू होती है, जो हर ग्रुप में नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो होते हैं 8 बिट। सेपरेटर अगर मैं कहूँ, सेपरेटर का मतलब होता है जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं उनके बीच में उनको अलग करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। और ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि किस तरीके से IP को लिखा जाता है। तो दुनिया की अगर पहली IPv4 एड्रेस की हम बात करें तो 0.0.0.0 ये पहला एड्रेस है। अगर मैं लास्ट एड्रेस की बात करूँ, यानी बढ़ा के असाइन करते गए और उसके बाद जो लास्ट एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है वो 255.255.255.255। अब 255 का क्या मतलब है, देखिए एक ऑक्टेट की जो वैल्यू मैंने अभी बताई, यानी एक ग्रुप की जो वैल्यू बताई वो 8 बिट, यानी ये जो एक ग्रुप है इसको मैं अगर थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहूँ यहाँ नीचे, तो देखिए एक ग्रुप में अगर लिखूँ तो 8 बिट से मिलके एक ग्रुप बनता है, यानी कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, देखिए इस तरीके से कुछ अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, जो अभी मैंने लिखा था कि इस तरीके से लिखा हुआ है इसको, लेकिन अगर मैं इसको बाइनरी में लिखना चाहूँ एक्सपेंड करके कंप्लीट, तो कुछ इस तरीके के नंबर बनेंगे। और ये जो 255 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, 000 की जगह पे 1118 टाइम्स लिखना पड़ेगा। जो एक ग्रुप बनता है वो 8 बिट से बनता है, ठीक है। तो 8 टाइम 0 का मतलब हो गया 0, और अगर 8 टाइम 1 लिख देते तो इसका मतलब 255, और बीच में बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, 0 से लेकर 255 तक नंबर्स बनेंगे। तो ये तो हो गया IPv4 का रिप्रेजेंटेशन। सो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो नई वीडियोज़ आए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप नई वीडियोज़ का आनंद ले पाएँ। देखिए कई बार जब वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ तब ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ रह गई या ये चीज़ रह गई, कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बट सच बताऊँ तो अगर वो सारा इंक्लूड करने लग जाऊँ मैं, या मतलब मैं खुद जब बता रहा होता हूँ तब भी मुझे लगता है कि यार ये भी बताना चाहिए, बट वो सारा अगर कवर करने लगूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाएंगी और कुछ लोगों को बोरिंग भी लगने लगेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शॉर्ट में और ऑन पॉइंट जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। तो जो IPv4 है उसको मल्टीपल क्लास में डिवाइड करने का रीज़न यही था कि उसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, लोगों को समझना आसान हो, क्योंकि कोई नई चीज़ होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है समझना, इसीलिए इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया था। तो अब देखिए 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसके रेंज यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। क्लास ए की जो रेंज है 0 to 127, क्लास बी 128 to 191 एंड क्लास सी 192 to 223। बेसिकली अगर देखा जाए तो ए बी सी में ही हमें जो काम करना है वो करना होता है, खेलना होता है। डी और ई अलग अलग काम के लिए रिजर्व हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं। डी जो मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व है स्पेशली। तो क्लास ई है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक यूज या फ्यूचर यूज, हो सकता है कुछ जगहों पे यूज़ होता हो। मतलब हमारा जो मेन हम जिसमें काम करते हैं ए बी और सी 3 में काम करते हैं। डी वाला भी आपको मिलेगा जब आप नेटवर्किंग में राउटिंग वगैरह करते हैं या मल्टीकास्ट जब किया जाता है तो उस कंडीशन में डी का भी, क्लास डी का भी यूज़ होता है। क्लास डी के कुछ एड्रेसेस पहले से फिक्स हैं कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए। तो ये जो क्लासेस की रेंज लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा नंबर कौन से क्लास में आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, क्लास आइडेंटिफिकेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लास आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने पहला IP जो पहला ही लिखा था मैंने
IPv4 बताते समय 0.0.0.0। तो देखिए ये जो पहला ब्लॉक होता है ना, इसी से हम क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी तीनों ब्लॉक से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर होता है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, समथिंग इस तरीके का कोई नंबर है। तो जो फ़ोन नंबर होते हैं, जो मोबाइल नंबर होते हैं, उसमें भी आप देखते हैं आप शुरू के 4 डिजिट से ही आइडेंटिफाई करते हैं। शुरू के 4 डिजिट से आप पहचान लेते हैं कि ये कौन से कंपनी का है, यानी हम इसको कह सकते हैं कौन से नेटवर्क का है। पहले ये हम बहुत आसानी से पहचान लेते थे। आज भी अगर आप गूगल करोगे शुरू के 4 डिजिट से ही पता चल जाता है ISP का नाम। अब थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया, हम इसलिए याद नहीं रख पाते या हम पहचान नहीं पाते क्योंकि पोर्टेबिलिटी की सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है अब, ठीक है। क्योंकि अब लोग आसानी से नंबर लेके और दूसरे किसी भी ISP में चेंज करवा लेते हैं। तो इसलिए अगर मेमोराइज भी कर लें तो हम गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी जो एप्लीकेशंस काम करती हैं, जो ये बताती हैं कि ये कौन से नेटवर्क का है, वो अभी भी 4 डिजिट का ही यूज़ करके बताती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस में भी पहला जो ब्लॉक है उसी से पता चलता है कि ये IP कौन से रेंज में आती है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, और हमारी जो रेंज है वो क्या है, 0 कौन से रेंज में आता है, क्लास A में। तो यानी ये जो 0.0.0 ये कौन सा, ये जो नेटवर्क या IP है ये कौन से क्लास का हुआ, क्लास A का। तो आई थिंक कि ये मोबाइल वाला जो एग्जांपल है ये समझ में आया होगा आपके। ये बार बार आता ही रहेगा क्योंकि हम कई बार इसके थ्रू हम IP को समझने की कोशिश करेंगे। सो क्लास आइडेंटिफिकेशन हमारा क्लियर हो गया। पहले ब्लॉक से हम पहचानते हैं अगर कोई IP है वो लाइक 200.0.0.0, ठीक है, कोई नेटवर्क या IP कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि 200 किसके अंदर आता है। तो देखिए क्लास C के अंदर आता है 200, 192 से 223 के बीच में आता है 200। तो ये हुआ क्लास C का एड्रेस। तो इसमें एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर कभी बीच में कोई वैल्यू चेंज होती है, जैसे सपोज 10.225.192.0, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ 192 भी है, 225 भी है, तो ये कौन से क्लास में होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट ऑक्टेट से हमें मतलब होता है, बाकी पीछे क्या लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें बस पहले ग्रुप पे फोकस रखना है कि पहले ग्रुप में क्या लिखा हुआ है। तो पहले ग्रुप में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्लास A है। इसी तरीके से अगर 130.245.172 समथिंग कुछ इस तरीके से कोई नंबर है, तो ये 130 है, ये क्लास B में है। इधर पीछे क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला जुला के ये है कि अगर हमें क्लास आइडेंटिफाई करना है तो हमें फर्स्ट ग्रुप देखना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये कौन से क्लास का नेटवर्क या एड्रेस है। सो क्लास आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ है जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कई जगहों पे कई लोग ऐसा बोलेंगे कि 1 से लेके 126 तक ही होता है। तो वो सब क्या होता है वो अभी आगे आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट जो है वो हम नेटवर्क, होस्ट बिट और सबनेट मास्क, ये 3 टॉपिक समझते हैं। नेटवर्क बिट और होस्ट बिट हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए नेटवर्क और होस्ट बिट का क्या मतलब है, इसको हम शॉर्ट में NID HID भी कह सकते हैं। तो NID स्टैंड फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, HID स्टैंड फॉर होस्ट आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए NID और HID को सिंपली कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो देखिए मोबाइल वाला एग्जांपल मैंने कहा था कि रिपीट होता रहेगा। तो अगर मोबाइल को एग्जांपल को हम समझें तो हमारा 10 डिजिट का टोटल नंबर होता है, उसमें से शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस कंपनी का नंबर है, ठीक है। और लास्ट के जो 6 डिजिट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर ID, यानी हमको, यानी कि हमारा नंबर क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो शुरू के 4 डिजिट हैं इसमें जो इसने कंपनी ने ये खरीदा है रेंज, वो खुद नहीं चेंज कर सकता। इसमें वो कोई एक सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर है जो इन कंपनियों को बेचता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, असाइन करता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए एयरटेल ने 9999 ले लिया या वोडाफोन ने 9999 ले लिया, तो वो 9999 के जगह पे 9998 या 999 समथिंग कुछ दूसरा नंबर अपने से नहीं यूज कर सकता। अब वो फिलहाल क्या करेगा, इन 6 डिजिट को भरेगा, पहले 1 बेचेगा यहाँ से, फिर 2 बेचेगा, फिर 3 बेचेगा। इस तरीके से करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे पूरे के पूरे ये भर जाएंगे 999। तो अब वो दोबारा उस कंपनी के पास जाएगा और उसको वो कंपनी दोबारा उसे एक नया रेंज असाइन करेगी। हो सकता है उस टाइम उसके पास कोई दूसरी सीरीज चल रही हो, ठीक है, 92 की सीरीज चल रही हो, 9241 समथिंग लाइक। सो अब इसको ये रेंज दे देगा और फिर ये वोडाफोन आएगा और अपना ये बेचना स्टार्ट करेगा, इन जीरो को फिल करना शुरू करेगा। 10 लाख के आसपास ये नंबर, एक रेंज में 10 लाख नंबर बनते हैं, ठीक है। तो 10 लाख नंबर्स बेच सकते हैं एक रेंज खरीदने के बाद, कोई भी जो कंपनी एयरटेल या वोडाफोन होती है। तो ये तो हुआ मोबाइल की बात। अब हम इसी तरीके से समझते हैं अपने IP के बारे में। अब इतना सारा पढ़ने का क्या मतलब कि हम IP से इसको कैसे रिलेट करने वाले हैं। तो IPv4 जो क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसका यही मतलब है।
उसमें नंबर ऑफ जो नेटवर्क बीट्स हैं वो बदलती रहती हैं। हालांकि मोबाइल नंबर में फिक्स है कि 4 है फिलहाल अभी तक, तो आगे बढ़ जाए वो अलग बात है, फिलहाल अभी 4 डिजिट्स हैं। उसी तरीके से IPv4 में भी क्लास ए में अलग है, क्लास बी में अलग है और क्लास सी में अलग है। तो जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट होती हैं वो बैग पीछे से मिलता है ISPs को, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें IP बेचते हैं, जो हमें इंटरनेट बेचते हैं, उनको पीछे से जो नंबर मिलते हैं वो फिक्स रहते हैं, उन्होंने ये खरीदा है, ठीक है। और आगे जो जीरो वाली वैल्यूज़ है उसके जगह पे वो नंबर चेंज करके अपने कस्टमर को बेचेंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको मैनेज करने वाला एक ही है, आईना है, जो IP को मैनेज करता है और डोमेन भी मैनेज करता है। सो आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करता है। तो सेंट्रलाइज एक ही ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है ताकि डुप्लीकेसी वगैरह ना हो, एक नंबर दो लोगों को असाइन ना हो जाए। हालांकि आईना अकेले काम नहीं करता, आईना के अंदर कुछ रजिस्ट्रीज हैं, हर पैसिफिक के लिए अलग रजिस्ट्री काम करती, जैसे एशिया के लिए एपनिक नाम से है, इसी तरीके से यूरोप के लिए अलग है, US के लिए अलग है। 5 रजिस्ट्रीज हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी दिख रही हैं। सो ये 5 रजिस्ट्रीज हैं जो आईना के अंडर काम करती हैं और Tier 1 ISP से डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट होता है, वो डायरेक्ट Tier 1 ISP को प्रोवाइड करते हैं एड्रेसेस। अब देखिए फिर आप सोच रहे होंगे Tier 1 ISP क्या है, तो देखिए जो ऐसे ISPs जो इंटरनेट की केबल ग्लोबली एक देश से दूसरे देश के बीच जिनके खुद के केबल्स लगाई जाती हैं, वर्ल्ड में लगी हुई हैं, वो Tier 1 ISP के अंदर आते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो Tier 1 का मतलब हो गया कि उसके अंदर ही सारे ISP जो आप छोटे मोटे जो देखते हैं, तिकोना हो गया, एक्साइटल हो गया, हाथवे हो गया, तो ये सब उनके अंदर में, यानी ये उनसे लेते हैं। जैसे टाटा, एयरटेल, ये Tier 1 में आते हैं। बाकी जितने आपको नाम सुनने को मिलेंगे ना, वो सब इन्हीं से खरीद के लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि NID और HID बिट जो है हर क्लास के लिए अलग है, इसीलिए हमें हर क्लास के लिए अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो NID और HID बिट आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। NID बिट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोवाइडर और HID बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कस्टमर। ये मोटा मोटा है, ठीक है। अभी और भी टेक्निकल है। अब क्लास A की हम बात कर लेते हैं, एक क्लास A का एग्जाम्पल लेंगे हम। सो देखिए क्लास A में क्या होता है, क्लास A में जो शुरू का फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ऑक्टेट है, वो NID के लिए यूज़ होता है और बाकी जो 3 ग्रुप बचते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं, यानी कस्टमर के लिए होते हैं। यानी कि जो आईना सेल करेगा, जो आईना ISP को बेचेगा या आईना के थ्रू रजिस्ट्री के थ्रू ISP के पास आएगा, तो मैं आईना ही बोलूँगा आपको बार बार। तो आईना जो सेल करेगा वो बेचेगा, तो वो इसमें चेंज करके बेचेगा और ये 0 देगा ISP को। अब ISP जब हमें बेचेगा, कंपनीज को बेचेगा, तो वो यहाँ पे चेंज करके देगा। जैसे सपोज करो अगर आईना ने दे दिया किसी को 1.0.0.0, तो अब ISP बेचेगा आगे करके, यहाँ पे करके 1 बेच दिया उसने, 2 बेच दिया उसने, या और भी तरीके होते हैं बेचने के, सबनेटिंग करके बेच सकता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल के बेच सकता है। तो यानी कि ये तीनों यूज़ करेगा वो। और कब तक यूज़ करेगा, जब तक ये तीनों 255 255 255 तक ना पहुँच जाए, तब तक वो नंबर इनके अंदर भरता रहेगा। करोड़ों नंबर बनते हैं क्लास A के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स इसमें क्या है, अवेलेबल है, इतनी सारी, 3 के 3 ब्लॉक पूरे खाली हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको, इसीलिए हम इसको बिट में समझते हैं, तो बिट में अगर हम समझे तो 8 बिट जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और होस्ट के लिए जो होते हैं वो 24 बिट रिजर्व होते हैं। मतलब जो आईना यूज़ करेगा वो इस ग्रुप को यूज़ करेगा, जितने भी बिट्स हैं पूरी, और जो क्लास A का एड्रेस खरीदेगा उसको जो मिलेगा वो 24 बिट मिलेगा, यानी ये पूरा यूज कर सकता है वो। अगर हम बहुत आसान भाषा में समझे तो हमें ये समझना था कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट होती कितनी है, अभी उनका यूज क्या है या नंबर ऑफ IP कितनी बनेंगी, ये अगला टॉपिक है, ठीक है, ये बात का टॉपिक है। अभी फिलहाल हमें क्या समझना है कि हर क्लास में नेटवर्क बिट और होस्ट बिट कितने होते हैं, फिर नंबर ऑफ IPs और नंबर ऑफ नेटवर्क हम नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले हैं। अब अगर हम क्लास B की बात करें तो देखिए क्लास B में पहला और दूसरा 2 ग्रुप जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं और 2 ग्रुप जो होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। तो 2 ग्रुप का मतलब हो गया 8-8 का एक ग्रुप होता है, तो 8 दूना 16, यानी कि 16 जो बिट हैं वो नेटवर्क के लिए और 16 जो बिट हो गई वो होस्ट के लिए हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्लास C की बात करें तो क्लास C में 3 बिट होती हैं शुरू की नेटवर्क के लिए, यानी 8-8 16 और 16 और 8 24, तो 24 बिट हो गई NID की। और लास्ट की जो एक ग्रुप बचा जिसमें 8 बिट है तो 8 बिट हो गई होस्ट की। देखिए सिंपली आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, जो पहले मैंने 4-5 पॉइंट लिखवाए थे IPv4 के बारे में, वो एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि टोटल 32 बिट होते हैं, हर ग्रुप में 8 बिट है, ठीक है। तो 4 ग्रुप लिखा हुआ है। जब मैं बोलता हूँ एक ग्रुप असाइन है नेटवर्क के लिए, इसका मतलब 8 बिट असाइन है। जब मैं बोलता हूँ 3 ग्रुप असाइन है होस्ट के लिए या नेटवर्क के लिए, तो इसका मतलब कि 3 गुना हो गया, 8 तिलिक 24 हो गया। तो इस तरीके से ये क्लियर होगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत तभी हो सकती है अगर आपको IPv4 समझने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपको डेसिमल बाइनरी ये चीजें में कंफ्यूजन है, तो पहले बाइनरी डेसिमल कंप्लीट करिए इसको अच्छे से, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती है ये सारी की सारी बाइनरी में होती है।
तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। क्लास ए में नेटवर्क बिट 8 होते हैं और होस्ट बिट 24, क्लास बी में 16 होता है दोनों। क्लास सी में नेटवर्क बिट ज़्यादा होते हैं, 24 होते हैं और होस्ट बिट 8 होते हैं। अगर मैं बिट बोलूँ तो ग्रुप आ जाना चाहिए दिमाग में कि कितने ग्रुप होंगे, और अगर मैं ग्रुप बोलता हूँ तो तुरंत दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि बिट कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इसके आगे अब नंबर ऑफ़ होस्ट और नंबर ऑफ़ नेटवर्क निकालना। अगर वीडियो लंबी बन रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट पार्ट में 10-10 मिनट करके देख लीजिए, क्योंकि मैं जानबूझ के वीडियो बड़ी डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इसे अपने दोस्तों के ग्रुप में फेसबुक पे जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे। और सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।